यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज ही उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से विनाशक हथियारों पर सीक्रेट डील संभव हो सकती है और दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ेगी। पुतिन की इस यात्रा ने पश्चिमी देशों में डर पैदा कर दिया है और दोनों नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बीच सवाल ये है कि पुतिन का दौरा क्यों अहम है और वो इसी वक्त क्यों उत्तर कोरिया जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि पुतिन सिर्फ दूसरी बार उत्तर कोरिया जाने वाले हैं, तो उनके इस दौरे को लेकर उत्सुकता होना लाजमी है। इससे पहले वो साल 2000 में तब उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का पद संभाला था। उस समय किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता थे, लेकिन दोनों देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे के प्रति दोस्ती जताने से आगे बढ़कर अब एक दूसरे के फायदे वाला हो गया है और इससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी भी रूस और उत्तर कोरिया के संबंध उस लेवल के नहीं हैं जैसे सोवियत संघ के जमाने में थे। क्रेमलिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बहुत गहरे संबंध विकसित करने की संभावनाएं हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि इससे किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे से क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारा मामला हथियारों की आपूर्ति पर जाकर रुक जाता है। राजनीति शास्त्र के जानकार और पुतिन के सहयोगी सर्गेई माक्रोव का कहना है कि रूस उत्तर कोरिया से गोला बारूद, निर्माण कार्यों के लिए मजदूर और यहाँ तक कि अपनी मर्जी से जंग के मोर्चे पर जाने की इच्छा रखने वालों को हासिल करना चाहता है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने तोप के लगभग 50 लाख गोले रूस भेजे हैं। रूस इन दिनों ये दिखाने के लिए बेताब हो रहा है कि दुनिया में उसके ऐसे बहुत से दोस्त देश हैं जो उसी के सुर में सुर मिलाते हैं। एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक अमेरिका की अगुवाई वाली दुनिया से बेजार इस देश का रूस स्वागत करता है। एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तक अमेरिका की अगुवाई वाली दुनिया से बेजार हर देश का रूस स्वागत करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती से आम रूसी नागरिक भी खुश हैं और दोनों देशों के नजदीकी रिश्ते का स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तो यूरोप और पश्चिमी देशों के ज्यादा नजदीक रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद पुतिन के साथ एक और खतरा पैदा हो सकता है। पश्चिमी देश रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ नए कदम उठा सकते हैं, लेकिन पुतिन को तो इसका जोखिम उठाना ही होगा। आखिर में इस बात की संभावना ज्यादा है कि दुनिया को पता ही ना चले कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच किन बातों पर रजामंदी हुई। बहरहाल इस मुलाकात के बारे में सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।